हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। सॉइल क्लासिफिकेशन में हमने एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल इन दो के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। दक्कन के पठार के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में जहाँ पर रेनफॉल लेस रिसीव होती है, क्योंकि ये रेन शैडो जोन के अंदर आ जाता है, इसलिए इसका निर्माण जो हुआ है वो क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक के डिसइंटीग्रेशन से हुआ है। क्रिस्टलाइन जो रवेदार चट्टानें होती हैं जिसमें क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं, वो अग्नेस रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से रेड और येलो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। अलोंग द पेडिमेंट जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट के जो पेडिमेंट रीजन्स हैं, जो फुट हिल रीजन्स हैं, अलोंग द स्ट्रेच ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल, जो वेस्टर्न घाट के फुट हिल एरिया आ जाते हैं, जो बिल्कुल पहाड़ी के तलहटी के क्षेत्र आ जाते हैं, उन तलहटी के क्षेत्र के अंदर यह मिट्टी जो है वो एक लंबी पट्टी के रूप में पाई जाती है। लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड द रेड लोमी सॉइल, जो लाल दोमट मिट्टी के रूप में पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में ये रेड और येलो टाइप की पाई जाती है। रेड और येलो टाइप की क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं और आयरन वाटर और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके आयरन का कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, इसलिए ये रेडिश कलर की वहाँ पर पाई जाती है। इन द सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, और गंगा के मिडल प्लेन पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी भागों में, गंगा के दक्षिणी भागों में ये पाई जाती है। द सॉइल डेवलप इन रेडिश कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन्स ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन इन मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इनमें जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, ये ऊपर मैंने बताया आपको, आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, इनके डिसइंटीग्रेशंस होने से और इनमें हाइड्रेशन प्रोसेस होने के कारण से और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण से इस आयरन पार्टिकल का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, जिसके कारण से इसका कलर रेडिश होता है। इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेट। जब इसमें वाटर मिक्स हो जाता है, जल इसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो इसका कलर जो है वो रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फाइन ग्रेनेट रेड एंड येलो सॉइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल्स। जो रेड और येलो सॉइल है वो सामान्य रूप से उर्वर होती है, फर्टाइल होती है। वेरेज कोरेज ग्रेनेट्स सॉइल फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरिया एज पुअर इन फर्टिलिटी। जबकि जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मोटे मोटे कण होते हैं, उन कोरेज ग्रेनेट सॉइल्स के अंदर जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वहाँ इसकी फर्टिलिटी जो है वो लेस हो जाती है, वहाँ पर ये अनफर्टाइल हो जाती है। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के अंदर इसके अंदर कम पाया जाता है। एंड फास्फोरस एंड ह्यूम्स जो है वो इसके अंदर कम पाया जाता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो इग्नेस रॉक से हुआ है, जिसके कारण से इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूम्स की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। इसलिए इसकी फर्टिलिटी पावर जो है वो हाईलैंड एरिया पर, ऊंची भूमि क्षेत्रों पर इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका लेटराइट सॉइल। इसमें आप रेड एंड येलो सॉइल को एक बार मैप में भी रीड कर लें कि ये मैप में कहाँ कहाँ पर आती है आपकी। मैप में आप देखिए, ये डॉट डॉट लाइन दी हुई है। इसमें इन डॉट डॉट लाइन के आसपास का जो इसमें इंडिकेशंस दिया गया है, तो ये पूरा एरिया जो है आपका उड़ीसा का पूरा एरिया आ जाता है, मध्य प्रदेश का आ जाता है। इसके अंदर कुछ जो पार्ट है वो आपके आंध्र प्रदेश के आ जाते हैं, इधर तमिलनाडु और कर्नाटक का जो एरिया आ जाता है, कुछ पार्ट है वो केरला का भी इसके अंदर इंक्लूड है।
तो ये पूरा पार्ट जो है ये आपका आपका आ जाता है रेड और येलो सॉइल का। जहाँ पर जिस जिस रीजन्स के अंदर हमारे आयरन और की माइंस हैं वो पूरा आयरन पार्टिकल्स जो है हमारे आयरन के डिपोजिशंस हैं जहाँ पर उन सभी रीजन्स पर आपके रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल्स Laterite soils. Laterite has been derived from a Latin word, later, which mean bricks. Laterite soil जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो लेटर वर्ड से हुआ है, जिसका मीनिंग जो होता है लेटर मीन्स होता है ब्रिक्स। द लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ये पॉइंट इसका ध्यान में रखना है। लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन उस रीजन में होता है जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई रहता है और रेनफॉल भी हाई होती है। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होने के कारण से यहाँ के जो सॉइल्स के अंदर मिनरल पार्टिकल्स हैं, जो न्यूट्रेंट्स हैं, वो सारे लीचिंग होकर लोअर लेयर्स के अंदर कंसिस्ट हो जाते हैं, इसलिए अपर लेयर जो होती है वो अनफर्टाइल हो जाती है। These are the result of intense leaching due to the tropical rains. With rain, lime and silica are leached away. इसमें लाइम और सिलिका जो होती है वो लीच्ड होकर के दूर चली जाती है। एंड सोयल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड। और आयरन के अंदर सोयल के अंदर केवल जो है वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वो बच जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जो लाइम जो चूना है और सिलिका है वो वाटर के अंदर मिक्स होकर के लीचिंग हो जाता है, नीचे की परतों के अंदर जो है वो चला जाता है और इसके अंदर आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो है वो इस मिट्टी के अंदर बच जाते हैं। बिहाइंड ह्यूम्स कंटेन ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय फास्ट बाय बैक्टीरिया एंड thrives वेल इन द हाई टेम्परेचर। इसके अंदर से जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण से यहाँ पर सबसे अधिक होते हैं, इसलिए जो इसमें ह्यूम्स होते हैं उसको बैक्टीरिया जो है वो समाप्त कर देते हैं और इसमें ह्यूम्स का लेवल भी रिड्यूस हो जाता है, वो भी इसके अंदर नहीं बन पाता है। दीज सॉइल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जो जैव पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फेट एंड कैल्शियम ये इसके अंदर कमी पाई जाती है। मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन, फास्फेट एंड कैल्शियम की इसके अंदर कमी होती है, लेक इसमें रहते हैं। वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटास आर एंड एक्सेस, जबकि इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। हैंस लेटराइट आर नॉट स्टेबल फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि इसमें ना नाइट्रोजन है, ना फास्फेट है, ना कैल्शियम है और ना ही इसके अंदर ह्यूम्स है, जिसके कारण से ये जो है वो ह्यूम्स है, इसलिए ये अनफर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए ये फेवरेबल नहीं होती। However, application of the manure and fertilizers are required for making the soil fertile for cultivation। इसलिए इसके अंदर जो खाद होते हैं, मैन्यूर्स होते हैं, देसी खाद जो होता है वो डाल करके और जो फर्टिलाइजर्स है उसकी मात्रा डाल करके इसको एग्रीकल्चर्स के लिए इसको स्टेबल बनाया जा सकता है। रेड सॉइल्स और लेटराइट सॉइल जो है उसमें रेड लेटराइट्स होती है। रेड लेटराइट सॉइल्स इन पाई जाती है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर सम स्टेबल फॉर द ट्री क्रॉप लाइक द काजू नट। ये जो काजू की खेती होती है उसकी खेती के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर जो रेड लेटराइट सॉइल्स होती है वो फेवरेबल होती है। उसके बाद आती है लेटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज़ ऑफ द हाउस कंस्ट्रक्शंस। ये लेटराइट सॉइल जो है वो ब्रिक्स बनाने के लिए फेवरेबल है, इसलिए इसका हाउस कंस्ट्रक्शंस के अंदर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दिस सॉइल हैव मेनली डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। द लेटराइट सॉइल्स आर commonly found in Karnataka,
कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड आसाम के रीजन के अंदर ये पाई जाती है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सी बार जो है वो मैप में सोइल का नाम दे देते हैं और वो पूछ लेते हैं, या फिर सोइल की 3 करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। तो ये आपको इसमें बताना है कि लैटेराइट सोइल जो है वो आपके हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी वाले रीजन्स के अंदर पाई जाती है। एग्रीकल्चर्स के लिए स्टेबल नहीं होती है। इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, फास्फेट, कैल्शियम्स की कमी होती है, जबकि इसके अंदर जो है वो आयरन ऑक्साइड और पोटास जो है वो एक्सिस लेवल में पाए जाते हैं। इसको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इसके अंदर डाल करके इसकी फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करके इसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। काजू नट एग्रीकल्चर्स के लिए फेवरेबल होती है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला के क्षेत्रों के अंदर की जाती है। लेटराइट सॉइल जो है वो केरला, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरिया के उड़ीसा और आसाम रीजन के अंदर भी इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी एरिड सॉइल। एरिड मीन्स जो शुष्क क्षेत्रों में रहती है, जहाँ पर रेनफॉल लेस होती है, इवेपरेशन हाई होता है, जिसके कारण से जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम द रेड और ब्राउन इन कलर। ये जो है वो लाल रंग की और ब्राउन रंग की, भूरे रंग की पाई जाती है। दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सैलिन इन नेचर। इसका जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो होती है लवणीय, और इसकी संरचना जो होती है वो होती है सैंड यानी बालू के कणों के रूप में। इन सम एरिया द साल्ट कंटेंट इज सो हाई that common salt is obtained by the evaporating the saline water। इस सॉइल्स के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए रेनी सीजन्स के अंदर जो वाटर फ्लो होकर के डिप्रेशन एरिया के अंदर कलेक्ट होता है, जब ये वाटर वेपरेट हो जाता है तो वहाँ से हम साल्ट जो है वो ऑब्टेंट कर सकते हैं, साल्ट प्राप्त कर सकते हैं, नमक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सांबर लेक जो राजस्थान के अंदर है, वो इसी प्रकार से सैंडी एरिया से वाटर रेनफॉल के टाइम में वाटर फ्लो होकर के इस सांबर लेक के अंदर कलेक्ट होता है और वहाँ के वाटर को इवेपरेट करके वहाँ से हम साल्ट रिसीव करते हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एक्सलरेटेड इवेपरेशंस। इसके अंदर जो है वो हाई टेम्परेचर होता है, ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस होती है और तेज़ी से इसके अंदर इवेपरेशंस होता है। दे लैक मॉइस्चर्स एंड ह्यूम्स। इसके अंदर ना मॉइस्चर्स कंटेंट रहता है, ना ही ह्यूम्स कंटेंट रहता है, इसलिए इसकी फर्टिलिटी पावर है वो लेस होती है। नाइट्रोजन इज इनसफिशेंट एंड द फास्फेट। इसके अंदर ना ही फास्फेट होता है और ना ही इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। लोअर होराइजन्स ऑफ द सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर लेयर। सैंडी सॉइल्स के नीचे की जो सेकेंड होराइजन्स होती है, दूसरी लेयर जो होती है, उसके अंदर कंकर पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें कैल्शियम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन्स रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशंस ऑफ द वाटर इनफिल्ट्रेशंस ऑफ वाटर। वाटर को नीचे ये फिल्टर नहीं होने देते, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, जिससे ये वाटर को नीचे फिल्ट्रेशंस के लिए नहीं जाने देती। जो एक मैक्सिमम लेवल तक ही हो पाता है, उसके बाद मिनिमम लेवल तक ही हो पाता है, मैक्सिमम लेवल तक वाटर का फिल्ट्रेशंस नहीं हो पाता है। एंड एज सच व्हेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल द सॉइल मॉइस्चर इज रेडली अवेलेबल फॉर द सुटेबल प्लांट ग्रोथ। इसमें सिंचाई किए जाने पर इस मृदा में पौधों के विकास के लिए नमी उपलब्ध बना करके प्लांटेशंस यहाँ पर किया जा सकता है, यानी कि एग्रीकल्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करके ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए फेवरेबल मानी जाती है। एरिड सॉइल आर करेक्टरिस्टिकली डेवलप इन द वेस्टर्न राजस्थान। ये अधिकतर रूप में राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर पाई जाती है, विच एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक्स एरिड टोपोग्राफी।
जहाँ पर जो है वो शुष्क मिट्टी की टोपोग्राफी जो है वो पाई जाती हैं। शुष्क यानी कि आपकी बालू मिट्टी की स्थलाकृतियों पाई जाती हैं, उनके जो लैंड फीचर्स पाए जाते हैं। दीज सोइल्स आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ह्यूम्स और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसकी फर्टिलिटी पावर है वो लेस पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी सैलिन सॉइल, लवणीय मिट्टी। दे आर आल्सो नोन एज द ऊसर सोइल। इसको हम ऊसर सोइल, स्टार्टिंग में हमने बताया था सोइल के नेचर के अकॉर्डिंग एंशियंट टाइम्स के अंदर उसको उर्वरा सोइल और ऊसर सोइल के रूप में बांटते थे। तो ये सैलिन सोइल जो है वो ऊसर है, मीन्स कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, मीन्स अनफर्टाइल है। Saline soil contain a larger proportions of the sodium, potassium, magnesium and thus they are infertiles। इसके अंदर अधिक मात्रा में सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम है, इसलिए ये अनफर्टाइल पाई जाती है। एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशंस ग्रोथ, इसलिए ये किसी भी वनस्पति के ग्रोथ के लिए, वेजिटेशंस के ग्रोथ के फेवरेबल नहीं है। दे हैव मोर साल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। इसके अंदर अच्छा अपवाह नहीं होने के कारण से, यानी कि वाटर है वो प्रॉपरली फ्लो ना होने के कारण से और ड्राई क्लाइमेट होने के कारण से इसके अंदर जो है वो नमक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ये शुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। एंड इन द वाटर लॉग, और इनके अंदर जो है वो जल भराव की स्थिति होती है। एंड स्वैम्पी एरियाज, और ये जो दलदली क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। देयर स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम द सैंडी टू लोमी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बालू मिट्टी और लवणीय मिट्टी की जैसा होता है। दे लेक इन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। एंड कैल्शियम, ना नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है ना ही इसमें कैल्शियम पाया जाता है। सैलिन सॉइल्स आर मोर वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न गुजरात। ये ज़्यादातर जो है वो वेस्टर्न गुजरात के पार्ट में, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के जितने भी हमारे डेल्टाई रीजन्स हैं उसमें पाई जाती है। एंड सुंदरवन एरिया ऑफ वेस्टर्न बंगाल, सुंदरवन वेस्ट बंगाल के सुंदरवन एरिया है उसमें पाए जाते हैं। इन द रन ऑफ कच्छ एंड द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग साल्ट पार्टिकल एंड डिपॉजिट देयर एज ए क्रस्ट। रन ऑफ कच्छ के अंदर जो मानसून रेनफॉल्स होती है वो अपने साथ साल्ट के पार्टिकल फ्लो करके लाती है और इस रीजन्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर देती है। सी वाटर intrusions in the delta promote the occurrence of the saline soils in the area of the intensive cultivations with excessive use of irrigations, especially in the area of the green revolutions. The fertile alluvial soils are became saline। कि हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशंस हुआ जिसके कारण से जो एलुवियल सॉइल थी वो एलुवियल सॉइल्स का ओवर यूज करने से, उसका एक्सेस यूज करने से, ओवर इरिगेशंस करने से, फर्टिलाइजर्स वगैरह का ओवर यूज करने से उन क्षेत्रों के अंदर भी जो है वो सैलिन सॉइल है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसकी मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे इसमें बताया गया है, इन द एरिया ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशंस विद एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन स्पेशली इन एरिया ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशंस का अफेक्ट हुआ जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन रीजन के अंदर ये एलुवियल सोइल है वो सैलिन सोइल में कन्वर्ट हो रही है। द फर्टाइल एलुवियल सोइल्स आर बिकेम सैलिन। एक्सेसिव इरिगेशंस with dry climate conditions promotes capillary action, which result in the depositions of the salt on the top layer of the soils. In such area, especially the Punjab and Haryana, farmers are advised to add gypsum to solve the problem of salinity in the soil। इसलिए पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर हैं जिनकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है, जिनकी सॉइल्स जो है वो सैलिन सॉइल में कन्वर्ट होती जा रही है, उनको सॉइल के अंदर जिप्सम ऐड करने की सलाह दी जाती है जिससे कि वो
सैलिनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उनकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। तो ये थी आपकी सैलिन सॉइल। उसके बाद आती है आपकी फैटी सॉइल्स। दे आर फाउंड इन द एरिया ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और हाई ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ टेम्परेचर भी हाई होता है, रेनफॉल भी हाई होती है, लेकिन वहाँ पर ह्यूमिडिटी बनी रहती है। वेयर देयर इज़ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। दस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड in this area, and this gave a rich humus and organic content to the soil। ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और बहुत अधिक वहाँ पर वेजिटेशंस होती है, तो जहाँ पर ऑर्गेनिक जो डेड पार्टिकल्स हैं वो सॉइल्स में मिक्स होकर के उसके ह्यूमस के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पर अच्छी हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल्स मे गो इवन अप टू 40-50%। ऑर्गेनिक मैटर इस सॉइल्स के अंदर जो पाए जाते हैं वो 40 से 50% की मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। दीज सॉइल आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर। ये सामान्य रूप से गहरे काले रंग की होती है। एट मैनी प्लेस दे आर एल्कलाइन ऑल्सो, लेकिन कई क्षेत्रों पर यह लवणीय भी होती है। इट अकर वाइडली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार के अंदर ये पाई जाती है। सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के सदर्न पार्ट के अंदर पाई जाती है। एंड द कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के वेस्टर्न कोस्ट पर भी ये सॉइल पाई जाती है। जैसा कि मैप में आपको हम दिखा सकते हैं कि आपकी जो है वो इस प्रकार की जो सॉइल है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें जैसे कि हम बता रहे थे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, बिहार का ये नॉर्दर्न पार्ट। उसके बाद आता है इसमें सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो ये सदर्न पार्ट आ जाता है, यहाँ का जो ये पार्ट आ जाता है, यहाँ पर ये आपकी पैटी सॉइल्स पाई जाती है, कम जगह पर ही पाई जाती है ये। उसके बाद आ जाता है ये आपके कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो ये कोस्टल एरिया है इसके अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद जो है उड़ीसा के कोस्टल एरिया, उड़ीसा के कोस्टल एरिया पर ये पाई जाती है। और उसके बाद जो है ये आपके तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर ये सॉइल पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी फॉरेस्ट सॉइल्स। एज द नेम सजेस्ट फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरिया वाई सफिशेंट रेनफॉल्स इज अवेलेबल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वनों के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा वाले वन पाए जाते हैं। द सॉइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंड ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। इस मृदा का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदा के गठन और संरचना जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर और टेक्सचर जो होता है वो भी एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाता है। वेयर दे आर फॉर्म्ड, दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड। ये लोमी और सिल्ट टाइप की जो पाई जाती है वो वैली जो पर्वत की पहाड़ियाँ वगैरह होती है। कोरेज ग्रेन्स इन द अपर स्लोप, और ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये मोटे मोटे कणों वाली होती है। इन द स्नो बाउंडेड एरिया ऑफ द हिमालय दे एक्सपीरियंस ड्यूनिडेशंस एंड आर एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेंट। हिमालय के ऊंचे क्षेत्र जो हैं बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र जो हैं, इन बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र के अंदर जो ये पाई जाती है तो इसमें डियोनेशंस प्रोसेस होता है। डियोनेशंस प्रोसेस मीन्स होता है कि जो आइस होती है या वाटर होता है उसके साथ जो अपर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ये फ्लो होकर के नीचे की तरफ आ जाते हैं और जो
बेसिक रॉक्स होती हैं वो अनकवर्ड हो जाती हैं, बिल्कुल जो है वो मिट्टी विहीन हो जाती हैं, तो इसको हम डिएंडेशंस का नाम देते हैं। एंड आर एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेन, इसके अंदर जो है वो लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है और ह्यूमस की मात्रा है वो कम हो जाती है। द सोयल फाउंड इन द लोअर वैली आर फर्टाइल, जबकि जो माउंटेन की लोअर वैली होती हैं, इन लोअर वैली के अंदर जो ये पाई जाती हैं, जैसे ये माउंटेन है इसकी लोअर वैली ये है, इसके अंदर ये पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये फर्टाइल होती हैं क्योंकि अपर जो पार्टिकल्स थे, मिनरल्स वगैरह थे, वो सारे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द foregoing discussions, these soil, their textures, quality and natures are vital for the germination and the growth of plant and vegetation including crops। अगर हम ऊपर की बातों को एविडेंस के रूप में लें और उन पर डिस्कशन करें तो इसका गठन, गुण और प्रकृति जो है वो फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण होने और उनकी ग्रोथ होने के लिए, उनके जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल होती है। वेजिटेशन इंक्लूडिंग क्रॉप्स, जो फसलें वगैरह होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सोयल आर लिविंग सिस्टम, इसके अंदर जो है वो जैविक तंत्र भी पाए जाते हैं। लाइक एनी अदर organisms they too develop and decay, get degrade, respond to proper treatment in administered in time। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित है, क्षय है और निम्नीकृत होती है। यदि समय पर इसका सही उपचार किसी संस्था के द्वारा किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटेड के थ्रू इसको टाइम पर उपचार कर दिया जाए, तो यह इसमें सुधार भी हो सकता है और यह एग्रीकल्चर के लिए बेटर भी हो सकते हैं। दीज हैव सीरियस repercussions on the other components of the system of which they themselves are important part। मृदा के अंदर उसके जो अन्य घटक होते हैं, उसके अन्य जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनका भी उसके ऊपर जो है वो गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके वे स्वयं अंग होते हैं और ये सारे मिक्स होकर के इसकी फर्टिलिटी पावर और इसकी यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट सॉइल जो है वो इंडिया के अंदर जहाँ पर हमारे माउंटेन एरिया हैं और फॉरेस्ट कवर्ड एरिया हैं, उन सभी रीजन्स के अंदर ये पाई जाती है। जैसे कि आपके ईस्टर्न पार्ट जो हैं ये सारे आपके फॉरेस्ट पार्ट से, फॉरेस्ट सॉइल से कवर्ड है। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर का रीजन आ जाता है, उत्तराखंड का रीजन आ जाता है, सिक्किम का रीजन आ जाता है और नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपके फॉरेस्ट सॉइल से कवर्ड है। जैसे कि आप इसको मैप में देख सकते हैं। मैप में आप देखिए ये आपका पूरा जो है वो जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है ये आपकी फॉरेस्ट सॉइल से कवर्ड है। उसके बाद ये आपका उत्तराखंड का रीजन आ जाता है, फॉरेस्ट सॉइल से कवर्ड है। इसके बाद सिक्किम स्टेट जो है वो पूरा फॉरेस्ट कवर्ड से सॉइल से कवर्ड है और अरुणाचल प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट है ये फॉरेस्ट सॉइल से कवर्ड है। तो ये आपके नॉर्दर्न स्टेट के अंदर फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है।